लिखा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें, जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरा मांस खाने की और मेरा लहू पीने की वस्तु, जो इन्हें खाता है अनंत जीवन उसी का है। और लिखा है परमेश्वर ने अपना मांस और अपना लहू हमें खाने के लिए दिया, और जो कोई भी इसे खाता है अनंत जीवन उसका है और वो अनंत जीवन पाता है। देखो, जो इसे खाता है, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है। ये जब हम प्रभु भोज लेते हैं, पवित्र आषाढ़ वाणी को ग्रहण करते हैं, तो हम मजबूत हो जाते हैं, हमारी कमजोरियां, हमारी बीमारियां निकल जाती है। लिखा वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। हम प्रभु में मजबूत हो जाते, प्रभु भी हमारे जीवन में आ जाते, स्थिर हो जाते हैं हम लोग। और लिखा परमेश्वर के वचन में कि हमारे बाप दादों ने भी रोटी खाई। लिखा जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जो हमारे बाप दादों ने खाई और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। एक रोटी इस्राएलियों ने खाई थी जो स्वर्ग से उतरी मन्ना, और वो मन्ना खा के वो लोग मर गए थे। और लिखा कि वो रोटी नहीं है, ये रोटी स्वर्ग से उतरी है और ये रोटी लोगों को जीवन देती है, अनंत जीवन, हमेशा वाला जीवन। लिखा प्रभु कहता है जब मैं आऊंगा तो हर एक को जिसने भी ये रोटी खाई है, जिसने ये लहू पिया, जीवित जिलाया जाएगा। और ऐसे परमेश्वर ने कहा, और ये जरूरी है, खुदा ने जिन लोगों ने भी बपतिस्मे लिए हुए हैं उनके लिए ये शर्त को पूरा करना बहुत जरूरी है। और पहला कुरिन्थियों और 11 अध्याय की 23 में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने प्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते तो प्रभु की मृत्यु जब तक वह ना आए प्रचार करते रहो। तो लिखा जब भी तुम इस कटोरे को पीते हो, इस लहू और मांस को खाते हो, परमेश्वर के वचन में लिखा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे बदले तोड़ी गई। और ये परमेश्वर ने कटोरा लिया और धन्यवाद करके कहा कि ये नेम का वो प्याला है जो तुम्हारे लिए बहाया गया और तुम्हें जीवन देता है। और जब कभी भी तुम एक करो तो मेरी मौत का प्रचार करना, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे बदले अपनी जान दी है। जो दुख जो मार हमने खानी थी वो हमारे पिता ने खाई है। हालेलुया। इसको याद रखना कि परमेश्वर ने हमारे बदले अपनी जान दी, हम सब के लिए अपना बलिदान दिया। ओ मेरे पिता यीशु मसीह, धन्यवाद पिता, ये कटोरा प्रभु, हालेलुया प्रभु तेरे नए नेम की लहू की वाचा का परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जो हमारे लिए बहाया परमेश्वर हमें जीवन देता है प्रभु। और इसके बाद प्रभु अपने रोटी ली, खुदा धन्यवाद किया और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए
की रोटी दी प्रभु, अपनी देह के रूप में परमेश्वर, जिसे हम खाते हैं और अनंत जीवन पाते हैं और प्रभु तकड़े हो जाते हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु, दया कीजिए, कृपा कीजिए खुदा, तेरे बच्चे प्रभु जिस परमेश्वर खुदा इस तेरे पवित्र प्रभु भोज को ग्रहण करें प्रभु, तो सारी परमेश्वर पुरानी खुदा इंसानियत, सारी पुरानी प्रभु जी बातों से आजाद हो जाए, अंधकार की आंखों से आजाद हो जाए परमेश्वर, और नया जीवन पाए प्रभु, नई सोच को ग्रहण करें प्रभु, नए नरोए हो जाए प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, तेरी बड़ाई करते हैं।